मैं अशोक व्यास याद कर रहा हूँ सुभाष जी को जयपुर शहर में। सुभाष जी को करीब से जानने का अवसर हुआ। उनकी रचनाएं, भाव लहरें, कविताएं और पुस्तक जो प्रकाशित हुई हैं, संपादन डॉक्टर क्षमा करें प्रमोद शाह नफीस जी का है। भाव लहरें एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें जीवन भर दूसरों का दर्द हरने वाले एक व्यक्ति के भावों का संकलन है, और जिस प्रेम के साथ उनके इस लोक से जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने इसको संजोकर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, वो इस पुस्तक को और अधिक विशेष बना देते हैं। इस पुस्तक के प्रारंभ में सरला जी और शशि शेखर शाह जी ने भी कुछ लिखा है, पर मैं प्रमोद जी की कुछ पंक्तियों को छूते हुए उनकी एक कविता पहुंचा रहा हूं। वो लिखते हैं, सिर्फ बैठे रहो तुम तसल्ली न दो, वक्त मरने का कुछ मेरा टल जाएगा, ये क्या कम है मसीहा के रहने तलक, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। इसी भावना के उद्गार और भाव लहरें की भाव कविताओं को जन्म दिया है। प्रमोद जी लिखते हैं, चूंकि इसके रचनाकार कोई सिद्धहस्त काव्य के अंगों के ज्ञाता नहीं है, वो रस छंद अलंकार मात्राओं से परिचित नहीं है, इसलिए उन्होंने छंदबद्ध नहीं बल्कि मुक्त कविताएं कही। मैंने इनमें ज्ञान और गहराई भी नहीं खोजी, इनमें तो आम आदमी की पीड़ा महसूस करने की बात है। ये भी सच है कि जो महसूस करता है वो वक्त आने पर किसी की पीड़ा दूर भी करता है। तो आइए देखें इसकी एक कविता, कौन हूं मैं। पूछता हूं अपनों से मैं कौन हूं, न जाने कहां से आया हूं मैं, मेरे आने का क्या मतलब है, मेरा क्या रिश्ता है सबसे इस दुनिया में, मैं कब तक रहूंगा इस धरती पर, और फिर कहां जाना है मुझे, फिर किसी रूप में लूंगा फिर जन्म, ना उत्तर है मेरे पास किसी बात का, फंस गया हूं इस धरती के जाल में। तो जिस तरह जिंदगी के राग गाए गए सुभाष जी द्वारा, उसकी एक वानगी इस कविता जिसका शीर्षक है जिंदगी। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, तू ये बता मैं कैसे जीऊं जिंदगी, होती है हर पल रुकावटें ऐ जिंदगी, कभी सोचा न था ऐसी होगी मेरी जिंदगी, पर ये न भूल मेरे दोस्त जरा भी, हर सुबह मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि ये मेरी ही जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। चल फिर से सोचो तुम कौन हो, कहां जाना है।